तो आज हम ये जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट असल में चलता कैसे है। जो हम इतनी सारी मूवमेंट्स होती है प्राइस में, अप डाउन वगैरह, वो चलती कैसे है। तो उन सब का जवाब है लिक्विडिटी से। तो चलिए इस टॉपिक को अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और हम इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे बहुत ह्यूज मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको सबको ये पता है कि जो मोमेंटम आते हैं वो जनरली बिग प्लेयर लेके आते हैं, क्योंकि स्मॉल प्लेयर्स के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो अब ये बिग प्लेयर्स है, ये अपना हैंड कैसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे किसी को एक 1,000 करोड़ क्वांटिटी मार्केट में इन्फ्यूज़ करनी है, जैसे उसको बाय करना है, तो वो इतने सारे सेलर्स कैसे लेके आएगा इन द इक्वल अमाउंट ऑफ 1,000 करोड़। कैसे वो इतने सारे सेलर, द आंसर इज़ वो मार्केट में इस तरीके से लिक्विडिटी पैटर्न्स बनाता है, लिक्विडिटी पैटर्न्स, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वो अपना पैसा डाल पाता है। चलिए मैं आपको सीधा एग्जांपल से दिखाता हूँ। नोटिस क्या है, क्यों मार्केट गिरने से पहले हमेशा एक स्विंग हाई को क्रॉस करता है और उसके बाद ही गिरता है जनरली। ठीक है, क्यों? क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि यहाँ पे अब ये ऊपर की तरफ एक ट्रेंड जा रहा है, जा तो ये डायरेक्ट भी सकता था, बट क्यों इसने पहले ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो को इसने पहले क्रॉस किया, यहाँ पे एक रेंज ब्रेकडाउन पैटर्न बनाया और उसके बाद ही ये ऊपर गया। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मार्केट जैसे यहाँ से तो इसने ब्रेकआउट दिखाया, ये ऊपर की तरफ गया, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, बट क्यों इसने ये स्विंग हाई क्रॉस करा एंड फिर से स्विंग हाई क्रॉस करा एंड फिर ही ये गिरा? द आंसर इज़ लिक्विडिटी। जहाँ पर भी ऐसा एक पॉइंट बनेगा जहाँ पे बहुत सारे बायर इकट्ठा हो जाएंगे और या फिर जहाँ पे बहुत सारे सेलर इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ पे जो बिग प्लेयर होएगा वहाँ पे वो ऑपोजिट क्वांटिटी लगा पाएगा। जैसे ठीक है, ऑपोजिट क्वांटिटी लगा पाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन बना पाएगा। तो अब हम यहीं पे देख समझने की इसको कोशिश करते हैं। जैसे ये स्विंग हाई क्रॉस हुआ होगा तो यहाँ पे कौन आए होंगे? एकदम से बायर आए होंगे, राइट। यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे थोड़े 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 बायर आएंगे, बट जैसे ही यहाँ पे ये रेंज बनी है तो इसके अंदर कौन होते हैं? इसके अंदर बायर भी है और इसके अंदर सेलर भी है। जैसे ये ब्रेक होगा तो जो इसके अंदर के सेलर हैं वो निकल जाएंगे, है ना। इसके अंदर के बायर बैठे रहेंगे, पर जैसे ये ब्रेक होगा यहाँ पे बहुत सारे बायर आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे एकदम से किस चीज़ का ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा? एक बैक्स पॉइंट बन जाएगा। बैक्स पॉइंट मतलब बायर एक्सेस पॉइंट। यहाँ पे एकदम से बहुत सारे बायर आ जाएंगे, ठीक है। तो वहीं पे जो सेलर है वो अपनी उतनी ही बड़ी क्वांटिटी उसने इसी सेलर ने जनरेट किया है ताकि यहाँ पे बायर आ सके, ताकि वो सेल कर सके, ठीक है। तो अच्छा, आप इसको भी देख सकते हैं, क्यों नहीं ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से ही बाउंस करके ऊपर चला गया? क्यों इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेक डाउन किया और फिर गया? ताकि जो ऑलरेडी इन बायर है वो निकल सके, क्योंकि जब वो निकलेंगे तो वो सेल का बटन दबाएंगे और जिसमें वो बंदा बाय का बटन दबाएगा, दोनों की क्वांटिटी मिलेगी तो एक ट्रेड सक्सेसफुल होगी और बिग प्लेयर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि फिर वो उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस पैटर्न का यूज़ करके वो लोग मार्केट को चलाते हैं। बट क्या सिर्फ इसी पैटर्न से मार्केट चलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का एक मेजर हिस्सा है, पर एक हिस्सा है, पिक्चर नहीं है पूरी, ठीक है। क्यों? मतलब ये वाला पैटर्न कि ब्रेकआउट होगा तो गिरेगा, हम इसको ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं कह सकते। अब इसको हमें देखना कैसे, यूज़ कैसे करना है, मैं उसके बारे में समझा देता हूँ। बहुत छोटी वीडियो होगी जिससे आप लोग भी बोर ना हो और जो मैं बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो भी मेरा पूरा हो जाए। अब आप खुद सोचिए, इस एक पॉइंट पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। मार्केट कितना अच्छा दिख रहा है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, कितना अच्छा, मतलब यहाँ से कहीं से नहीं लग रहा कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। अब आप खुद देखिए, पहले की फ़ोटो में और अब की फ़ोटो में कितना ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कितने सारे बायर आए होंगे। तो जो जगह पे आप लोग कहते हैं ना फेल्ड ब्रेकआउट जैसा कुछ नहीं होता है। बस वहाँ पे जो इंटेंशन होती है बिग प्लेयर की,
वो होती है सेलिंग की, क्योंकि उसकी इंटेंशन सेलिंग की है तो वो ऐसा एक पॉइंट बनाएगा। मान लो अगर उसकी इंटेंशन नीचे की है तो वो एक ऐसा पॉइंट बनाएगा जहाँ पे ढेर सारी बाय लिक्विडिटी आ जाए, फिर वहाँ पे वो सेल कर देगा तो वो गिर जाएगा। ये कुछ ऐसा नहीं होता कि फेल हो गया, ये किया जाता है, और उसको ऐसा नहीं है कि बाय वो धोखा दे रहा है या ऐसा कुछ है, वो और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ ज़ीरो सम गेम। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक वो अपनी क्वांटिटी लोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हर जगह ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गलती से भी आप लोग इस चीज़ को ऐसे मत एसोसिएट कर लेना कि ब्रेकआउट होगा तो वो फेल होगा और ये ब्रेक डाउन होगा तो वो फेल होगा और आप यही सब ट्रेड करने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मैंने बताया, ये एक पैटर्न है विद इन अ बिगर पिक्चर। तो ये कहाँ पे काम आता है उस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। मार्केट में एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको पहले एक ये दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे आप खुद सोचिए, एक बायर यहाँ पे बैठा है, बिल्कुल इंटैक्ट है, बायर बिल्कुल इंटैक्ट है, स्विंग लो। हम कैसे ट्रेलिंग करते हैं? पहले इसके नीचे लगा दिया, फिर इसके नीचे लगा दिया, फिर इसके नीचे ऐसे लगा दिया कि भाई जैसे कटेगा हम निकल जाएंगे। यहाँ पे आया, पहले उसने बायर को बुलाया, बहुत सारे बायर को बुलाया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एनबी आ गए, नए बायर आ गए, ठीक है। उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? जस्ट इसके नीचे, है ना। स्टॉप लॉस लिए, यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारे क्या आए? सेल ऑर्डर, बहुत सारे सेल ऑर्डर्स। ये जगह कौन सी है? अगर आपने मेरी लोकेशन वाली वीडियो देखी हो तो उससे आप समझ जाएंगे ये जगह कौन सी है। अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं, कौन सी जगह आ रही है ये? 50% की, 50% की, 50% की जगह आ रही है। तो किस तरीके से ट्रैप क्रिएट हुआ, हम इसको दोबारा से समझते हैं एक बार। मार्केट स्विंग आए, ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा था, उसने यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट पैटर्न बनाया जिसमें नए बायर आए, जिससे ये लोग पहले यहाँ पे ब्रेक हुआ, जैसे स्विंग लो ब्रेक हुआ, लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी का मतलब सेल ऑर्डर आए। बिग प्लेयर को बाय करने के लिए क्या चाहिए? ढेर सारे सेल ऑर्डर, ठीक है। और ये लोकेशन क्या है? 50%, मतलब एक पुल बैक, है ना। ये जो स्विंग है तो ये एक, ये इसने बेशक कटा पर है तो एक ये पुल बैक। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बड़ा फास्ट मूव आया। इसी चीज़ को मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, बार बार दोहराया जाता है ये सेम ही पैटर्न। ये कौन सी, जो ये देखिए, पहले अगर उसको ऊपर बढ़ना है, पहले उन्होंने एक तरीके से फेक ब्रेकआउट किया, जैसे आपकी भाषा में फेक ब्रेकआउट होता है। वहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे कोई बायर आया, फेल किया, यहाँ पे नए सेलर आए, ट्रैप किया, ऊपर बायर को निकाला ऊपर, ठीक है। फिर से सेम यहीं पे ये चीज़। अब यहाँ से उसकी इंटेंशन चेंज हो गई। अब उसने देखो यहाँ पे ढेर सारे नए बायर्स को लेके आया, एकदम से फास्ट मूव किया और अब एक मेजर स्विंग लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसने क्या किया है कि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हैं, पोजीशन के अंदर ऑलरेडी सेलर है ना। ये देखो ऑलरेडी सेलर है, तो पहले अब उन सेलर को निकालेगा, क्योंकि जब तक वो सेलर नहीं निकले मार्केट वो जनरली क्या करता है, हल्का करके चलता है मार्केट को। ऐसे निकाला, हल्का करा, ऊपर गया, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, हल्का किया, ऊपर गया, ठीक है। मैं एडवांस उन भाषाओं में नहीं जा रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कॉन्सेप्ट को बकवास है वो सारी चीज़ें। चल कैसे रहे चीज़ें, मैं आपको डायरेक्टली वो सीधा समझा रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर वीडियो होगी। बस इसके अंदर कोई ज़्यादा एनिमेशंस मैंने यूज़ नहीं किए हैं, कुछ मैंने फालतू का फ्लफ यूज़ नहीं किया, बस जो चीज़ डायरेक्टली वर्क कर रही है अभी के चार्ट पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा? बायर प्लस कौन निकलेगा? सेलर जो ऑलरेडी इन बैठे हैं, ठीक है। हमेशा जब भी आपको देखना हो ना, जैसे बायर या सेलर को देखना हो, 3 बंदों को देखा जाता है। ऑलरेडी इन, ठीक है, कि मतलब पहले से उनकी पोजीशन बनी हुई है, वेटिंग, जो अभी जिनकी कोई पोजीशन नहीं है बट वो चार्ट को देख रहे हैं, और अभी जो न्यू, जिन्होंने जस्ट अभी एंट्री बनाई है, ठीक है। जनरली ये दोनों सेम होते हैं बट कुछ स्पेसिफिक जगहों पे आते हैं जहाँ पे ये अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
सेलर है, अच्छे से सेलर यहाँ पे बैठे हैं कि भाई जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम निकलेंगे नहीं। यहाँ पे आया, हल्का सा टच किया, नहीं निकले होंगे मान लिया। अब उसने ये देखो क्या बनाया, लोअर, ये हायर लो बना दिया, राइट। तो यहाँ कौन आएगा, बायर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर आ जाएंगे, वहाँ पे सेलर आएगा और पूरा गिरा देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ इंटेंशन आ गया। अब जो मैंने आपको कहा था कि हर जगह इसको नहीं ऐसे यूज़ करना पहले, बट मैं एक दो और एग्जांपल दिखा दूँ जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि भाई बंदा सही कह रहा है। ठीक है, क्या आपने ये देखा है कभी कि जैसे अभी ये जो भी चार्ट है, ये 7 अप्रैल का चार्ट है, क्यों गिर बाउंस तो ये यहाँ से भी कर सकता था, क्यों उसने पहले ब्रेक डाउन करा उसके बाद ही ऊपर उठा। ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, जो यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस रखे हैं वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, है ना। कौन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेलर के ऑर्डर आ जाएंगे, उसको क्या करना है, बाय। तो वो यहाँ पे उसने बाय किया, ले गया ऊपर। बाउंस तो यहाँ से भी कर सकता था, क्यों उसने ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करा। सपोर्ट को ब्रेक डाउन करा, जगह कौन सी है, 50%, यहाँ से फिर से ऊपर। ये देख लीजिए एग्जाम्पल सेम, फिर से वही सपोर्ट, ये कितना अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से तो ये इन 3 कैंडल को देखिए कितना अच्छा बाउंस करने की कोशिश की। यहाँ पे मेरा एक लॉस भी हुआ था। ठीक है, मैं जो होता है सारी चीज़ें जेन्युइनली बता देता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं छुपाना है, आपको महंगी महंगी गाड़ी दिखानी है, फंसाना है। मैंने इस मुझे लगा था क्योंकि इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, बुलिश इन्वायरमेंट है, तो वो इंटरनल सपोर्ट से बाउंस कर जाएगा, मेरा थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाया, बट उसने पहले सपोर्ट ब्रेक डाउन करा। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, अब देखो ना, अब यहाँ एक सेकंड रुकिए, अब देखिए, अब आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्या है ये, कौन सा पैटर्न है, हेड एंड शायद शोल्डर। ठीक है, इस रेंज, इसके लो पे कौन आएगा यहाँ पे, सेलर। कोई बाय की सोचेगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर हम लोकेशन देखें, मेरी लोकेशन वाली वीडियो से, सपोर्ट पे है, मार्केट की इंटेंशन बार बार अपसाइड ही जा रही है। अगर आप और थोड़े से डीप एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बायर आएगा और बायर को ना डर लगेगा, कोई यहाँ बायर बाय नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि यार ये यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, और यहाँ से वो धीरे 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 करता वो अपना ऊपर चल देगा। जा तो वो यहाँ से भी सकता था ना, क्यों पहले ब्रेक डाउन किया। और अच्छा, ब्रेक डाउन करने से पहले क्यों ये बायर को वो लेके आया, डायरेक्ट भी तो ब्रेक डाउन कर सकता था। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी है यहाँ पे। वो नया बायर जो मैं कह रहा था ना अभी, नया बायर लेके आया ताकि इस बंदे के भी एसएल यहाँ उसे मिले, इसके तो मिले ही मिले, क्योंकि ये बंदा हो सकता है इसमें निकल गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको सेल मिले, यहाँ पे फिर अब उसने कंफर्म करा कि बहुत अच्छे से उसको सेलर्स के स्टॉप लॉस मिलेंगे और वो यहाँ से करता हुआ ऊपर चला जाए। ठीक है, अब मैं फटाफट से, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। हर जगह इसको यूज़ नहीं किया जाता, कहाँ किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। एक ये लास्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे कोई बायर नहीं निकला है, ये देखिए, जाने से पहले क्यों उसने पहले ब्रेक डाउन करा और फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे नए बायर को लेके आया। अब आपको खुद अपने चार्ट में पढ़ना ही है, स्टॉक्स में भी होता है, क्रिप्टो, XAU USD, हर जगह, दुनिया की हर जगह होता है ये। ठीक है, क्योंकि ऐसी मार्केट चलता है। यहाँ पे पहले नए बायर को लेके आया, जितने पुराने जो ऑलरेडी इन बायर है उसको निकाला और फिर मार्केट ऊपर। ठीक है, अब आपको इसको यूज़ जहाँ पे करना है, ऑलवेज अलोंग विद मेन ट्रेंड। मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रा पैटर्न्स होंगे, ठीक है, जो आप कहते हो ना आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होता है, वो इसी के अंदर आएगा। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मार्केट यहाँ है, तो यहाँ पे जो भी रेंज ब्रेक डाउन होगा ना, वो एज अ लिक्विडिटी पैटर्न बनेगा। ठीक है, जो भी रेंज ब्रेक डाउन होगा वैसे होगा। चाहे यहाँ पे आप ये बनाते हो, ये ट्रेंड लाइन लगा लो, वो भी एक लिक्विडिटी पैटर्न बनेगा। समझ रहे हैं आप। तो कोई भी पैटर्न जो मेन ट्रेंड के अगेंस्ट है, जैसे यहाँ पे ये इसने कुछ बना दिया, ये ट्रैप बनेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से मार्केट चलता है, इस तरीके से एक्सचेंज होता है लिक्विडिटी का। और ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा था लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाऊं, क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, प्रॉफिट बनाया था मैंने। क्यों ये पहले इसने ये स्विंग हाई ही क्रॉस करा और फिर मार्केट गिरा? भाई यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी तो गिर सकता था, इतना अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अगर आप चाहते कि मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाऊं, तो मेरे को एक सजेशन आया था कि मैं अपना एक कोर्स बनाऊं। बट मैं पहले अपनी ट्रेडिंग फैमिली से मैं कंफर्म करना चाहता हूं, बेशक अभी छोटी है पर धीरे धीरे बड़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाऊं आप लोगों का, जो जितना मैंने 4 साल इतने ज़्यादा पेन झेल झेल के खुद सीख के, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, यूट्यूब पे कोई नहीं है जिस तरीके से मैं सिखा सकता हूँ वैसा कोई सिखाने वाला, ठीक है, कोई भी नहीं है। बेशक कोई हंटर है, कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है, पर जो समझाने का सिखाने का तरीका मेरा, वो मेरा एक्सेप्शनल है। आप मेरी बाकी की सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है दैट इज़ लर्निंग, और फिर जब पता चलता है ये नॉलेज बकवास है, फिर अनलर्निंग, फिर रीलर्निंग, ठीक है, फिर अनलर्निंग और फिर लर्निंग। इसी में सालों साल निकल जाते जैसे मेरे गए। तो अगर आप चाहते मैं अपना कोर्स लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं एक अफोर्डेबल प्राइस में अपना मैं कोर्स डेवलप कर दूंगा, जिसकी बदौलत मेरी फिर लाइव क्लासेस रहेंगी, क्योंकि मैं क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा नहीं कि वीडियो बना के छोड़ दी, वो मैं अभी नहीं करूँगा। मैं क्लासेस बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोग जिससे मुझसे इंटरेक्ट कर पाए और आप लोगों के डाउट में सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।